अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ मसाला की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मगज़ लिया है और इसको बॉईल कर लिया है। मैंने नमक डालकर पानी में और इसको 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और उसके बाद हमने इस पर जो एक झिल्ली होती है वो हमने उतार दी, साफ़ कर लिया है और मैंने इस तरीके से इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है छुरी की मदद से। इसके अलावा हमें यहाँ पर प्याज चाहिए, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली है हमने। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है हमारे पास। लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट हमने लिया है 3 खाने के चम्मच। हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। हरा धनिया 3 खाने के चम्मच। नमक हमने आधा चाय का चम्मच लिया है, क्योंकि हमने मगज़ को जब बॉईल किया था तो उसमें हमने नमक डाला था, तो इसलिए नमक हम इस टाइम कम डालेंगे इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च ली 1 खाने का चम्मच। खुश्क धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम प्याज डालकर प्याज को फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और मैं आपको मगज़ मसाला की आज ये रेसिपी दे रही हूँ। मैं आपको इसका दूसरा स्टाइल भी बताऊँगी। ऑमलेट स्टाइल से भी मगज़ को बनाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द मगज़ ऑमलेट की भी रेसिपी दूँगी। आज मैं आपको ये मसाला स्टाइल से सिखा रही हूँ। तो इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। प्याज हल्की सी गोल्डन कलर की हो चुकी थी तो हमने टमाटर डाल दिया इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए, इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हमने 2 मिनट तक पका लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पिसा हुआ ये सब चीज़ें डाल देंगे। मसालों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाले पक जाएं, जो इनकी एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और हल्की आंच पर इसको 10 मिनट तक पका लेंगे हम। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी पक चुका है और ऑयल भी इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें मगज़ डाल दूंगी, मिक्स करेंगे। अब इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है हमें। और चम्मच की मदद से हम जो बड़े पीसेस हैं ज़्यादा उनको तोड़ देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं 10 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। इस तरीके से आप ये मगज़ बनाएंगे सालन तो ये आपका बहुत लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए मसाला भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इसको दम वाली आंच पर रख देंगे। पाँच मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मगज़ मसाला बनकर तैयार हो चुका है। कितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है।
और अब हम इस पर धनिया, हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा कम मसालों के साथ और बेहद लज़ीज़ जायकेदार मगज़ मसाला हमने तैयार किया है। तो आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और आप इस तरीके से मगज़ मसाला बनाएं। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ। इसके अलावा आप इसको लंच या डिनर टाइम में भी खा सकते हैं चपाती के साथ। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का ये बनता है। तो आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।